संजना यदुवंशी के घर का कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। संजना यदुवंशी इस टाइम प्रेग्नेंट हैं और इस प्रेगनेंसी में वो ससुराल में रह रही हैं। हाल फिलहाल में अभी मायके आई हुई थी और जब वो गई हैं अभी ससुराल तो अपनी माँ को अपने साथ लेकर गई हैं साथ में। और माँ को लेकर जाने के बाद लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये कैसी माँ है कि अपनी बेटी के घर में रहने गई है। इतनी बेशर्म माँ हमने कहीं नहीं देखा। जिस पर संजना ने कल भी जवाब दिया था और आज भी जवाब दिया है। और एक चीज और कि आज संजना का ससुराल वालों से इतना बन कैसे रहा है। संजना ने प्रॉपरली एक आंसर दिया था वीडियो में कि मेरे ससुराल वाले मेरे वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, जिस चीज को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, संजना यदुवंशी के घर की जो कंट्रोवर्सी है आप लोग जान ही रहे हो। जो चीज नहीं होना चाहिए वो चीज हो रहा है, जिसके लिए मुझे भी काफी इस चीज का अफसोस है कि कम से कम संजना यदुवंशी के घर की चीजों को इस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं आना था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान के आगे अपनी भी नहीं चलती है। तो भाई भाभी का जो चल रहा है वो चल ही रहा है मैटर। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि जल्दी से दोनों लोग बचपना छोड़कर आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें। और गलत फहमी है, अगर शक है तो अक्षय को चाहिए कि अपनी पत्नी का शक दूर करे। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है ना कि देखो, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि शादी कर लो छोड़ दो, शादी कर लो छोड़ दो। कहते हैं कि तलाक करने में भी पूरा घर बिक जाता है। अगर सही की अगर लड़की मिल गई, आपके चंगुल में फंस गई, तो आप उनके चंगुल में फंस गए। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि दोनों का तलाक हो। दोनों को आपस में समझ बूझ कर रहना चाहिए। एक मैंने वीडियो देखा, देखो जो चीजें गलत है वो गलत है। कि संजना के हस्बैंड ने संजना के मायके वालों के लिए क्या बोला था, श्याम ने, कि संजना के मायके वाले हैं जो मतलब जिनके अंदर सेंस नाम की चीज नहीं है, जो अपने घर की इज्जत को खुद सोशल मीडिया पर उछाल रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हमारे घर की इज्जत है। ऐसा कुछ श्याम ने बोला। हालांकि मुझे संजना के जो ससुराल वाले हैं काफी समझदार लगते हैं, क्योंकि देखो वो इस फील्ड को नहीं जानते हैं। वो मोटे बुद्धि के, यानी कि पैसे वाले तो बहुत है। और ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मोटी बुद्धि यानी कि गांव की परंपरा से वो चलते आए हैं। तो वो परंपरा आप बदल नहीं सकते। बहुओं को पर्दे में रखना, अपनी घर की इज्जत को घर में रखना, उनके घर की बहन बेटियां मतलब कायदे से रहें तो सही है। इसलिए संजना शादी के बाद गई तो शायद ससुराल में उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था जो अपने मायके में था। और इसलिए चीजें थोड़ा सा ससुराल में बिगड़ी और मनमुटाव हुआ। लेकिन ये सोशल मीडिया पर नहीं आया। ये इसका परिचय देता है कि कितने परिवार वाले अच्छे हैं। और संजना भी इस बात को अच्छे तरीके से जानती है कि उसको कैसे ससुराल में रहना है, कैसे डील करना है। प्रोफेशनल लाइफ अलग करके, पर्सनल लाइफ को अलग करके वो चल रही है। प्रोफेशनल लाइफ है जो वीडियो, उसका काम ही है क्रिएटर, जिससे दो पैसे अर्न करती है। और पर्सनल लाइफ जो ससुराल से रिलेट करता है उसको ऑन कैमरा नहीं आने देती। ऐसा नहीं है कि एक घर में दो परिवार है तो उसमें मनमुटाव नहीं होता है। आज संजना ने दिल की बातें शेयर की कि ससुराल में सासू माँ के साथ भी उसका खटपट हुआ है, लेकिन उस चीज को कभी बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि वो परिवार उसका अपना है। और आज वो उसकी इज्जत उछालेगी ना तो कल उसके सामने वो खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहेगी। यही सब चीजें हैं। तो श्याम ने ऐसी कुछ बातें बोली जिस पे मैं जवाब देना चाहूंगी कि श्याम ने अपने जगह पे सही बात बोली कि ससुराल, इन संजना के जो मायके वाले यानी कि भाई भाभी में जो चल रहा है ऑन कैमरा, इन लोगों ने सोशल मीडिया पर लाकर पटक दिया। तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। इसमें मैं देख रही हूँ कि सिर्फ संजना को यहाँ पर जिस एंगल से दोष दिया जा रहा है, वो चाहे कोई भी हो, सोशल मीडिया पे हो चाहे फैमिली हो, अगर संजना को दोष दिया जा रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संजना की गलती नहीं है।
संजना ने सोशल मीडिया पर तब सच्चाई बताई जब सामने से उसके लिए चीजें आनी शुरू हो गई। हमने यहाँ पर देखा एक चीज कि संजना या संजना के मम्मी या कुछ भी अपने भाई को, अपने बेटे को एक बार भी दोष नहीं दे रही हैं कि उसकी भी कुछ गलती है, क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो संजना अगर गलत है तो साथ साथ आपका भाई और आपका बेटा भी गलत है। संजना ने सोशल मीडिया पे तब डाला जब उसके लिए आना शुरू हो गया उसके पति के द्वारा और उसके सासू माँ के द्वारा। बेशक सासू माँ ने सोशल मीडिया पर नहीं डाला, ये भी सवाल है। सोशल मीडिया पर नहीं डाला, पेपर में, अखबार में छपवा दिया अपने बहू के नाम का पर्चा। तब मैं पूछना चाहती हूँ श्याम से या संजना से कि उस टाइम पर बहू बेटी का जो इज्जत है वो नहीं था क्या? मुस्कान किसी की बेटी नहीं है तो क्या हुआ? उसके पिता नहीं है तो क्या हुआ? वो गरीब खानदान की है तो क्या उसका इज्जत नहीं है? अपने बेटे के लिए बोलती, बहू के लिए बोलती, चलो ठीक है, दोनों बेटे बहू के लिए घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, ठीक है, लेकिन अपनी बहू के लिए उन्होंने जो लिखवाया कि मेरी बहू बदचलन है, मतलब उसके चाल चलन ठीक नहीं है, क्या ये सही था? बात है तो बात पे मैं बात रखूंगी कि एक माँ बनी थी ना, सासू माँ, मानो तो देव न तो पत्थर, तो क्या वो सोशल मीडिया नहीं था? वो भी तो एक सोशल मीडिया ही है जो पूरे समाज में अखबार लोग पढ़ते हैं, और जो जो लोग पढ़े होंगे उनमें से कोई एक उस अखबार का स्क्रीनशॉट लेकर, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और तभी से चीजें ज्यादा वायरल होनी शुरू हो गई। तो शुरुआत तो संजना की मम्मी ने ही किया, अपने बचाव में किया बेशक, लेकिन ये बात उनको नहीं करना चाहिए था कि मेरे बहू की चाल चलन ठीक नहीं है। क्या वो इज्जत नहीं थी? अब संजना कह रही है जो, तो वो अपने परिवार की सिर्फ एक बहू ही क्यों दोषी होती है? क्यों एक बहू को ही सिर्फ उंगलियां उठाया जाता है, क्यों अपने बेटे को नहीं? ये जानते हुए कि मेरा बेटा उससे ज्यादा दोषी है, मेरे बेटे में 1000 कमियां हैं, क्यों? ये सवाल है। और सवाल तो उठेंगे ना जब आप सवाल का जवाब दोगे। तो किसी एक की गलती नहीं देकर अपने तरफ की गलती भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। माँ जी ने बहू के नाम का पर्चा छपवा दिया, सोशल मीडिया पे किसी ने डाल दिया, और सोशल मीडिया के बाद डाला तो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी, तो मुस्कान के पति अच्छे ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दिया कि जल्द ही हम अपनी शादीशुदा लाइफ से आज़ाद होना चाहते हैं, और ब्ला 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 जो भी चीज़ें उसने लिखी होंगी। उसके बाद से चीज़ें शुरू हुई। तो सबसे पहला काम जिसने किया वो दोषी है सबसे ज़्यादा, और अपराधी भी है। अब मुस्कान अपने बचाव में तो कुछ तो कहेगी ना, कि वो चुप एकदम मुंह बंद करके रहेगी? तो कभी ये कलयुग है। जब सीता माता अग्नि परीक्षा देकर नहीं पास हुई तो ये तो कलयुग है। यहाँ पे, यहाँ तो आप परीक्षा देते देते अपने आप को खत्म कर लोगे तो भी आपको कोई सही नहीं मानेगा, मरने के बाद भी आपके ऊपर धब्बा ही लगा रहेगा। मेरी बातें अगर गलत लगे तो आप लोग कमेंट बताना। कि सीता माता ने तो अग्नि परीक्षा दे दी, अग्नि परीक्षा के बाद वो भी नहीं माने अयोध्यावासी, तो अपने आप को जमीन में ही न्यौछावर कर दिया कि अगर उनके अंदर थोड़ी भी पतिव्रता, स्त्री का वो पतिव्रता धर्म है तो धरती फट जाए और हम उसमें समाहित हो जाए। तो वो तो थी ही पतिव्रता नारी, जो किसी पराये मर्द को देखी तक नहीं थी, अंगूठा तक नहीं देखी थी अपने पति के सिवा। तो ये तो कलयुग है। तो क्या मुस्कान अपने सफाई में कुछ नहीं कहेगी? उसके पति, उसके सास के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके पति ने लगाया कि मेरी माँ को मैं जेल में नहीं देख सकता, पीटते हुए नहीं देख सकता, माँ ने बदचलन बता दिया, घोषित कर दिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर सच में इंसाफ नाम की चीज है तो इंसाफ की बात होनी चाहिए ना, कि शुरुआत कहाँ से हुई? मुस्कान ने तो अपनी सफाई में कहा ना, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्कान गलत है। अगर वो गलत है तो सबसे पहले मुस्कान की सास, मुस्कान के पति गलत हैं, जिन्होंने शुरुआत की। वो भी एक
अभी ज़्यादा उसका उम्र नहीं है। जब उससे उम्र के बड़े लोग इतनी नाइंसाफ़ी कर सकते हैं, तो वो तो अभी बचपना है उसके अंदर। उससे उम्मीद कहाँ लगा सकते हैं इतनी समझदारी की? और वो समझदारी अभी भी उसके अंदर बाकी है कि अभी भी कुछ उसने ज़्यादा नहीं बोला है। और दूसरी लड़की रहती ना, तो कब का कुछ बहुत कुछ कर देती, मायके जाकर बैठती, लेकिन फिर भी अभी अपने ही ससुराल की इज़्ज़त बचाने के लिए अपने ससुर जी के पास जाकर बैठी है। अब इसके अंदर की सच्चाई क्या है, क्या नहीं, मुझे नहीं जानना, लेकिन जो ऊपर की सच्चाई हमें दिख रही है, उसके आधार पर ये मैं बात बोल रही हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी चीज़ करना चाहिए। मुस्कान की चीज़ें हुई, ये हुआ, वो हुआ। अब रही बात संजना की मम्मी की, जो गई हैं। संजना की मम्मी इस टाइम पे अपनी बेटी के लिए गई हैं, क्योंकि संजना प्रेग्नेंट है और संजना ससुराल में रहकर पहली प्रेगनेंसी एंजॉय करना चाहती है और अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। तो संजना की मम्मी संजना का कैमरामैन भी बनी है और संजना की कुक भी बनी है, संजना के लिए खाना भी बना रही है। तो क्या हुआ, संजना की माँ है, क्या कोई जहाँ रहता है वहां पर खाता नहीं है? और खाता है तो कोई नौकर तो है नहीं उस घर में। वहां पर संजना की सास है, देवरानी है, जिठानी है, तो भाई वो लोग तो बनाकर खिलाएंगे नहीं। हाँ, सारे लोग कर रहे हैं तो इकट्ठे सब काम करके उसमें खाते होंगे। तो उसमें संजना की अगर मम्मी खाना बना ही दी या कुछ कर ही दी, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ हर्ज है। और जब ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमें और आपको क्यों फर्क पड़ने वाला है? अब कुछ लोग संजना की सासू माँ के लिए भी बोल रहे हैं। इसमें सारी चीजें मैं एक में ही बात करूंगी कि सासू माँ अभी संजना के साथ वीडियो बना रही हैं, पहले नहीं बनाती थी, जो कि संजना बुराई करती थी। जबकि संजना ने बुराई नहीं की थी, ये बोला था कि मेरे ससुराल वाले मेरे कैमरे में नहीं आना चाहते। साफ साफ मना कर दिया कि तुम बना रही हो, तुम बनाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमें मत लो, क्योंकि वो फेस नहीं किए हैं कैमरा, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। और वही सासू माँ अब कैमरे में आती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं। तो भाई एक इंसान जब उस चीज को रहते रहते अब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। अचानक से किसी के सामने कैमरा मुंह पे डालोगे तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, और जब टाइम बीतते जाएगा तो उसको असहजता से उससे फेस करेगा, फिर उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अब सासू माँ आ रही हैं तो भी दिक्कत। तो संजना ने अपने वीडियो में इस चीज को भी क्लियर किया है कि एक बॉन्डिंग है और परिवार की बॉन्डिंग ऐसी ही होती है। हर परिवार में नोकझोंक होता है, और ऐसा नहीं है कि नोकझोंक होके और अलग हो जाए। समझदारी से काम लेना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को करते हैं पर एंड। आप लोग बताना कि कैसा रहा वीडियो, आपके कमेंट का हमें का इंतजार रहेगा। बाय बाय।